नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सुजस सार। सुजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सुजस के अंदर होता है, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में हर संभाग मुख्यालय पर खेल यूनिवर्सिटी की खोलने की घोषणा है जो किसने की है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के अंदर हर संभाग मुख्यालय पर खेल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा है जो किसने की है। तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री साथियों भजनलाल जी शर्मा के द्वारा यह घोषणा की गई है। किसके द्वारा साथियों? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा साथियों यह घोषणा की गई है कि प्रदेश के संभाग मुख्यालय पर है जो खेल यूनिवर्सिटी है जो खोली जाएगी, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर। भजनलाल शर्मा ने हाल ही के अंदर साथियों जो भरतपुर के दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने ब्रज यूनिवर्सिटी के संस्थापक महाराजा सूरजमल की 21 फीट प्रतिमा का अनावरण किया था और उस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर साथियों क्या है, खेल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फरीदाबाद के अंदर आयोजित सूरज कुंड मेले में प्रदेश की कितनी महिला चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड मेले में प्रदेश की कितनी महिला चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो साथियों 3 जो महिला चित्रकार हैं उन्होंने अपनी कला का है जो प्रदर्शन किया है। इसके अंदर साथियों नीतू कांवरिया हैं, इन्होंने साथियों मानवीय संवेदना के चेहरे पर है जो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया है। और वहीं साथियों भावना है, इन्होंने फड़ शैली व सावित्री शर्मा ने लघु चित्र शैली पर चित्रकला दर्शाई है। तो तीनों के नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। कौन है? नीतू कांवरिया, भावना और सावित्री शर्मा है। इन्होंने साथियों फरीदाबाद के अंदर आयोजित सूरज कुंड मेले के अंदर है जो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया है। तो अपने को याद रखना है। और खास बात यह है कि साथियों ये तीनों ही कहाँ की हैं? जयपुर की हैं। तीनों ही कहाँ की हैं? ये जयपुर के हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है आपसे। तो कहाँ की है? तीनों जयपुर की हैं। इन्होंने साथियों कहाँ? फरीदाबाद के अंदर आयोजित सूरज कुंड मेले के अंदर अपनी कला का है जो प्रदर्शन दिखाया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुलमर्ग कश्मीर में हुई नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष वर्ग में टीम टारगेट इवेंट व टीम डिस्टेंस इवेंट में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है साथियों कि ये एक यूनिक प्रतियोगिता है। कई बार इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा है कि कश्मीर में हुई नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप के अंदर सीनियर पुरुष वर्ग में टीम टारगेट इवेंट व टीम डिस्टेंट इवेंट में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक है जो जीता है। तो आंसर है साथियों इसमें जो टीम टारगेट इवेंट था उसके अंदर तो जीता है कांस्य पदक, और साथियों जो डिस्टेंट इवेंट था उसके अंदर है रजत पदक जीता है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? तो कश्मीर के गुलमर्ग में इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया। तो कई बार साथियों यूनिक क्वेश्चन हो जाए वो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो अपने को ये याद रखना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो साथियों राजस्थान इसके अंदर 8वें स्थान पर है। 8वां स्थान है जो अपने प्यारे राजस्थान का है। साथियों भारत मिशन 2.0 ग्रामीण की शुरुआत है जो 2020-21 से हुई थी। कब से हुई थी? 2020-21 से शुरुआत हुई थी। और ये कब तक चलेगा साथियों?
2024-25 तक ये चलने वाला है। कब तक है? 2020-21 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 2024-25 तक चलने वाला है। और इसके अंदर साथियों अपना राजस्थान जो हाल ही के डाटा आए हैं फरवरी 2024 तक, उसके अंदर साथियों 8वें स्थान पर है। तो ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2023 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी मेगावाट है? कि केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2023 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो आंसर है साथियों 1877.14 मेगावाट है। कितनी है? 18,777.14 मेगावाट है। 18,777.14 जो मेगावाट है वो राजस्थान की क्षमता है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर साथियों दिसंबर 2023 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा कितनी है? तो 18,777.14 मेगावाट है। यानी साथियों 18,777.14 मेगावाट है जो अपनी ऊर्जा है। और राजस्थान इसके अंदर साथियों प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? राजस्थान इसके अंदर साथियों प्रथम स्थान पर है। ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। ये कौन से जिले के अंदर है? आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। यह कौन से जिले में है? तो साथियों ये कोटा जिले का है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। कहाँ का है? कोटा जिले का है। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब अपने सूजस सार देख लेते हैं। सूजस के अंदर साथियों बलिदान की कोई कीमत नहीं, सैनिक कल्याण के लिए राजस्थान है जो सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा का है। शहीद के नाम पर बांसड़ी में स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। शहीद रोहितास लांबा की मूर्ति का अनावरण समारोह के अंदर साथियों उन्होंने कहा कि साथियों जो अपने रोहितास लांबा है वो पुलवामा में आतंकी जो हमला हुआ था उसके तहत साथियों उसमें शहीद हो गए थे और उनकी साथियों मूर्ति का अनावरण किया गया। उस पर उन्होंने घोषणा की गई कि शहीद के नाम पर बांसड़ी में स्वास्थ्य केंद्र है जो खोला जाएगा। ये घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लगातार है जो प्रदेश के विकास पर कार्य कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा हमारी सरकार है जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा साथियों गैंगवार से है जो अपने राजस्थान को मुक्त करेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने बताया है। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं के साथ है जो संवाद भी दिया। बसंत पंचमी के दिन पर साथियों राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने है जो शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा साथियों राष्ट्रपति जी हैं जो अपने जयपुर आई हुई हैं, उनका स्वागत है जो किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। और इसके साथ साथियों कलराज मिश्र जी भी उपस्थित थे। जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों वो है लखपति दीदी सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो साथियों कहाँ पर? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 14 फरवरी को इन्होंने भाग लिया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर बता रखा है कि 7 मुख्यालयों में से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा है जो 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। जेएएम लापरवाही बरतने पर 5 अभियंता है जो निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश को रेलवे फाटक मुक्त करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जो सूजस के अंदर भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और जो राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।